बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और गिरगिट की तब्दील होने में कोई नहीं। सही शायद तराना बनाया था किसी और मकसद के लिए। डट के खड़ा है कप्तान इमरान। इमरान नाज़रीन, पिछले दिनों में आप सुनते होंगे कि हुकूमत आज गई कल गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के आपस के इख्तलाफात और आपस की दूरियां, एक दूसरे पर अदम एतमाद इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बजाय मजबूत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि डटे रहो, अपोजिशन हमारा कुछ नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। नाज़रीन, पिछले 3.25 साल से PDM की अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने की कमो बेशतर सैकड़ों तरीके दे चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतनी महंगाई, बेरोज़गारी की वजह के बावजूद इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट नहीं बन सकी? इस पर आपको बताएंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो आप देखते होंगे कि रोज़ाना अपोजिशन जमातें कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हुकूमत गई, आज गई कल गई। इस सिलसिले में उन्होंने कमो बेशतर खरबों रुपये लगा दिए। और इसी सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने, आपको याद होगा, पिछले साल लॉन्ग मार्च किया। और लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ और लाहौर में आए तो इधर नून लीग ने उन्हें टच कर दिया। और नून लीग के 2 कंटेनर थे, एक में शहबाज शरीफ सवारी हुए तो मौलाना अकेले रुखसत हुए। मौलाना जाके इस्लामाबाद बैठे और हुकूमत के ख़िलाफ़ तेज़ व तकरीरें करने लग पड़े। कहा जा रहा है कि इस दौर में बैक डोर मौलाना से राब्ते हुए, अहम हलकों ने मौलाना से राब्ते किए। मौलाना ने बुलंद व बाले दावा किए कि 3 महीने के अंदर अंदर हुकूमत चले जाएगी। लेकिन वहाँ से मौलाना इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च करने के बाद बड़े मायूसी के आलम में वापस लौटे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा किया है पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM की जमातों ने। वो अकेले तनो तनहा चले, गो के कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उन पर पैसों की रकम नवाज शरीफ ने लगाई थी। इसके बाद PDM से मुस्लिम पीपल्स पार्टी ही निकल गई और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ पर छुरी घोंपी है, मुझसे माफ़ी मांगे, जबकि वो भी कहते रहे। अब जबकि 3.25 साल गुजर गए हैं, हुकूमत के इत्तेहादी सख्त उनसे नाला हैं। MQM और काफ लीग खुल के इसका इजहार कर चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हम इमरान खान का साथ नहीं देंगे, PTI का साथ नहीं देंगे। लेकिन शायद इमरान खान किस्मत के धनी लगते हैं, खुशकिस्मत लगते हैं। आसमान को छूती हुई महंगाई, ना ख़त्म होने वाले करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम, नहल टीम के बावजूद इमरान खान PDM से 1% भी ख़तरा नहीं। अब चंद रोज़ से ऐसे लग रहा था कि अदम एतमाद आज आई कल आई, जिसका तासुर ये देते रहे। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो, जिसको उनके जानी दुश्मन थे, उनसे भी मुलाकात की। आसफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ के राब्ते हुए। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के लोगों से बहुत से राब्ते किए और ज़ाहिर ये किया कि अनकरीब यहाँ सेनेट में आएगा अदम एतमाद, पंजाब हुकूमत में आएगा, जिसकी के तादाद भी इमरान खान अददी लिहाज से खो चुके हैं, और वफाक में भी आएगा। लेकिन पीपल्स PD अपोजिशन जमातों का एक दूसरे पर अदम एतमाद इन्हें किसी हतमी फैसले पर पहुँचने ही नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी कहती है कि चले, अगर अदम एतमाद लाना है तो वफाक में खुरीद शाह को दो। तो शहबाज शरीफ कहते हैं अगर नवाज शरीफ को वहाँ दे दें हम खुर्शीद शाह को वफाक में, अगर पंजाब में परवेज़ लाई को दे दें तो हमारे हिस्से क्या आएगा? जिस पर उन्हें जवाब दिया गया, आपको नैब से रिहाई भी तो मिली, आप पर संगीन अरबों रुपए के केस हैं, आप पर केस भी नहीं चल रहा। तो इस सिलसिले में PDM आपस में खुद तकसीम हो गई है। उन्हें लग रहा है कि अदम एतमाद लाए भी तो कोई एक जमात डिच कर जाएगी, डॉज दे जाएगी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान इसलिए यकीन नहीं करते कि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत पूरी है। उन्हें क्या ज़रूरत है? अगर ऐसे मौके पर अदम एतमाद भी लाएं तो क्या अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सारी सियासी जमातें मिल के भी हुकूमत अगर नहीं बना पाएंगी,
आपस में इंतशार हो जाएगा, वज़ीर आज़म मेरा हो, स्पीकर मेरा हो, फलां वजारत मेरी हो, पंजाब किस में जवाब जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ बदएतमादी अपोजिशन को मज़ीद कमज़ोर करती जा रही है और सख्त महंगाई, लोग परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, रोज़मर्रा अशिया की कीमत, ज़िंदगी एक मुश्किल तरीन पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम अपोजिशन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है 3-3 दफ़ा हुकूमत करने वालों ने जिस तरह इस मुल्क को नोचा है, हम इन पर कैसे एतमाद करें। ये आएंगे, पहले भी नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में डील करके चले गए, सऊदी अरब और रॉयल फैमिली के मेहमान रहे और ख़ुद की खरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दिया और दोबारा आए, हुकूमत की और फिर अरबों रुपए बनाए। इसाक डार ने इस मौके पर वो SOR जारी किए जिससे हुकूमत को एक दिन को अरबों रुपए हुए, लेकिन गरीब आदमी के लिए ना आटा उसकी रेंज में रहा, ना रोटी, ना सब्जी, ना खाना, ना पीना, ना जीना, ना मरना। नादरीन, ये सूरत हाल है कि अब कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो को कहा कि किसी तौर पर भी नून लीग पर एतबार नहीं करना, जबकि नून लीग के कुछ रहनुमा भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं करना। बज़ाहिर MQM और काफ लीग के अलग होने के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना कोई बड़ी बात नहीं, और पंजाब हुकूमत में अक्सरियत खो जाने के बाद, काफ लीग के अलग होने के बाद आज़ाद अरकान जो PTI में आए थे उनके भी परवेज़ लाई से राब्ते हैं। लेकिन अपोजिशन की ना इत्तफाकी, एक दूसरे पर अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ख़तरा बनने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान को इस महंगाई की से भी बचाते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये अपोजिशन तो अपने लिए NRO लेने के लिए इत्तेहाद कर रही है। अगर ये हुकूमत आ भी जाती है तो पंजाब किसके पास जाएगा, वफाक किसके पास जाएगा। यही गुफ्तगू सियासी जमातों के दरमियान भी नाज़रीन दिन रात हो रही है, जिसकी वजह से सख्त परेशानी का आलम है। अवाम इन पर एतमाद नहीं करना चाह रही। सियासी जमातें, नून लीग पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं करती, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हो, महमूद खान अचकज़ई ने तो सब पर अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा एक तरफ तो आप हमें इस्तेमाल करते हो, दूसरी तरफ नून लीग बैकडोर ताकतवर हलकों से राब्ते करने की कोशिश कर रही है, मिन्नत समाजत कर रही है और नवाज शरीफ के लिए NRO मांग रही है कि आगे से वो NRO नहीं दे रहे, जबकि पीपल्स पार्टी महमूद खान अचकज़ई के मुताबिक ऑलरेडी ताकतवर हलकों से डील कर चुकी है। हम सियासी जमातों को आप इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी बड़ी सौदेबाजी करोगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन साफ और शफाफ इलेक्शन का बार बार मुतालबा कर रही है और खुद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा हम भी माजी में धांधली की तरह आते रहे। अब आवाम ये सवाल कर रही है कि 3 जमातें, पीपल्स पार्टी भी 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही, नून लीग भी 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही, लेकिन इन्होंने शफाफ इलेक्शन करने के लिए कभी इंतखाबी इस्लाहात नहीं की, बल्कि धांधली पर जोर दिया। हर हल्के में 20 से 25 हज़ार वोट बनाए। अब भी ये अगर शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो ये माजी में अपनी हुकूमत के दौरान शफाफियत क्यों नहीं कर सके, एहतसाब क्यों नहीं कर सके। माजी में नवाज शरीफ ने ही कहा था सिरे महल और स्विस अकाउंट, आसफ अली जरदारी ने अवाम का लूटा हुआ माल खरबों में बाहर रखा है और शहबाज शरीफ ने कहा था हम घसीटेंगे, जबकि आसफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है, मैं इसको माफ़ करूंगा तो अल्लाह भी नहीं मुझे छोड़ेगा। आपस से तमाम अपोजिशन जमातें गो के इमरान खान के ज़रूर मुखालफत है, उसकी हुकूमत गिराना भी चाहते हैं, लेकिन उनमें ऐसी सख्त ही नहीं, ऐसी यूनिटी नहीं आ सकी कि इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद भी आती है तो फर्दर कौन हुकूमत संभालेगा। आपस का ये इंतशार उन्हें अदम एतमाद भी नहीं लाने दे रहा, क्योंकि वो समझते हैं अदम एतमाद में नून लीग सारी तमाम जो इत्तेहादी अपोजिशन जमातें हैं एक दूसरे को शक की निगाह से देखती हैं। कहते हैं इन्होंने माजी में भी 3 दफ़ा अवाम को धोखा दिया और इस दफ़ा भी धोखा देंगे।